और भाभी जी ने हमें खाना खिलाकर फिर मैं अपने सेनापति की साथ 9 लाख पलटन था पृथ्वी की 7 लाख किलो जैकेट बाल 60,000 सेना है रुदल को 1200 जमान बिरबल खान जिनकर किला शेर साराज मैं सेनाओं के बीच में अपने बाग में रहता हूँ। लेकिन आपने आज अपने गहदी नजदीक बुला लिया रुदल सिंह यदि भाभी जी तुम्हें खाना खिला करो प्यार से दुलार से भेजा है तो भाभी जी कुछ बात बताया है तुम्हें पता नहीं है? हमें जंगल को पता है भैया जंगल में क्या होता है। तो रुदल सिंह आज नैना गढ़वाली की लालसा है पृथ्वी चौहान हो राजा दिल्लीगढ़ के राजा गंगा हरिद्वार में मेला लगाया है और उसमें 80 हाथ की झूला है 10 को पेशिया बंगाली रहेंगे। इसे भी लालसा है माँ दुर्गा जी सपना में बताया है कि बेटी तुमने जब से नैनागढ़ से आई है राज मोहब्बत तो पटरानी बनकर रहती हो कम से कम जाकर मेला देखो। उसे मैंने ऑर्डर दे चुके मेला जाने के लिए। लेकिन क्या भैया राज मोहब्बा की रानी पटरानी किसी और किला मेला देखने के लिए नहीं जाती है। हाँ ये तो है। और जिस किले में सुंदर कन्या उपज जाती है उसकी डोला राज मोहब्बा रुदल सिंह लाता वरना मोहब्बा की कोई रानी किसी और किला नहीं जाती। लेकिन रुदल सिंह मैं तो रानी को ऑर्डर दे चुके हैं वो अपने जान देने के लिए तैयार हो गया था और वो कहते हैं यदि मैं मेला जाएंगे तो किसी को साथ नहीं पौत्री की तरह मेरा देवर रुदल सिंह उनको साथ जाएंगे। तो रुदल सिंह मेरी बात को पालन करो भाभी के लालसा है तो उसे ले जाकर घुमाकर मेला ले आओ। भैया एक बचपन से आपका बात मैं कभी नहीं काटा हूं न काटूंगा। क्यों मैं भाभी को मां श्री जानकी समान मानते आ रहा हूं। अगर आप कहिएगा पालन अवश्य करूंगा। भैया सुन ला धरनी हमार मान लो बतलिया हो भैया जी हो हरा के बातियों ना काटा तैरू ताल हो बाला मो बातियों ना काटा तैरी भैया तुलसी गरा बेटा किसा माना बाबू भैया रही तो बेटा किसा माना रुदाल मान लो मोहब्बा में यही तो हो या बाप माला बाबू पिता के सामान चुका चुका जी हा बाबू राजा रे मोहब्बा चारा नाव में हई हे भाभी सुनीला नहीं ना है गाडरात
कहे जिया राम जुगा जुगा जी हाँ देवर जी हमारा शरीर खिलौना है हईता मोहता में आगियो न जलवा देवरी है पनिया बीचया पथला के काया खिलौना है हईता मोहता अभी देवर जी किसी याद किया भैया यह जंगी रुदल सिंह को अपने निकट बुला लिया। तुम कैसे दिल में ऐसी याद किया अपनी यात्रा को? हाँ देवर जी मुझे लालसा लग गया है। जब से दोला आप नैना किला से राजमहबा लाए हैं तब से मैं कोई तीर्थ कोई धाम नहीं घूमी हूँ। बैठी बैठी राजमहबा में मैं बोर हो गई हूँ देवर जी। इसीलिए मैं माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिया है बेटी रानी पटरानी देश देश के मुगल पठान विश्व बंगाल जाते हैं तीर्थ करने के लिए। तुम राजा महाराजा के बहु बेटी छतरी की बेटी होगे और राजमहबा में बैठे बैठे बोर हो गई हो बेटी। तुम भी जा सकती हो तीर्थ करने के लिए। इसीलिए स्वामीनाथ से मैं आज्ञा लेके मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। भाभी जेठ दशहरे की पर भी पड़ा है प्रजा सब नहाने जाए। खबर पड़ गई रानी सोना की वह भैया ढील पहुंची आए। हाथ जोड़कर सुनवा बोली कहे भैया से अर्ज हमारे हमें लहा दो गढ़गंगा में जिंदगी गुण बोलूंगी ना। तुम्हें सामने होते रैयत प्रजा जा रही है नहाने के लिए। तुम्हें दिल में उबज गई मैं भी अवश्य जाऊंगी। हाँ देवर जी ठीक है भैया ने हमें ऑर्डर दे दिया है चिंता करने को कोई काम नहीं है। जब तक मेरा जिंदगी है अगर ऑर्डर नहीं भी देता तो मैं अवश्य तुम्हें लालसा पूरा करता। ठीक है देवर जी। तो रानी हाँ स्वामीनाथ अब रुदल सिंह तुम्हारे सामने है। यह मेला लेकर जाता है जिसी तरह मेरा भाई रुदल सिंह 8 रोज के अंदर इसी तरह दोनों आदमी आपस आओगे। जरूर आ जाऊंगी स्वामीनाथ। और कोई तरह बात नहीं होना चाहिए। अब कोई तरह की बात नहीं सोचूंगी। तो हम चलते हैं आराम करने के लिए। अब जा सकते हैं स्वामीनाथ। रुदल सिंह भैया सुन ला बतियो हमार अंतिम पाराना हो भैया जीते करिए चाराना में। ऐसे क्यों बोलते हो? लेकिन भैया जो हमसे लड़ाई करेगा मैं भी लड़ाई करूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं राजमहबा रहता हूँ। भैया है हो मानिला बचन पारामान बाबू गंगा में लपा में संगता में रहता बाबू भाभी जी तो हाथ मैं समझता हूँ कोई नहीं झंझट रूदल करियाता मेला उदासी भैया साथ में तुम्हारी भाभी जी है। अगर तुम्हें लिए के अंदर कोई तरह झंझट करता है तो भाभी के ऊपर पड़ जाएगा। इसी तरह जाओ। मेला जाने की मतलब है कि प्यार से मेला देखकर आपस आना चाहिए।
कोई तरह झंझट नहीं करना है। ठीक है, नहीं करूंगा। हमें चिंता क्या है, जब तक मेरी भाभी हमें साथ रहेंगे। 52 जादू है दुनिया में, 53 जादू सोना के पास। बेटी सिजनी हुआ हर रागों की वह जादू में काल समान। क्यों नहीं इसीलिए हमें कोई चीज का और कोई दुश्मन की चिंता है नहीं। क्यों नहीं? तो रानी अब तुम देवर हो जी नील कर मेरा जा सकती हो। हाँ स्वामीनाथ। तो हम जा सकते हैं आराम करने के लिए। हाँ स्वामीनाथ।